हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत पे अब वक्त है आपको भारत चीन तनाव में ऐतिहासिक अपडेट देने का। इससे चीन के चरित्र की पहचान में आपको मदद मिलेगी। चीन का चरित्र धोखे का चरित्र रहा है। जब जब चीन ने वायदे किए हैं उसने हमेशा पीठ में छुरा भोंका है। एक राष्ट्र के तौर पर भारत ने चीन को मान्यता दी, पर साल 2062 में चीन ने भारत की पीठ में खंजर घोंप दिया। हिंदी चीनी भाई भाई, एक आम भारतीय इस नारे को भूल कैसे सकता है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कैसे युद्ध के मैदान तक जा पहुंचा, जानने के लिए एबीपी न्यूज के प्रसिद्ध प्रधानमंत्री सीरीज का ये अंश देखिए और समझिए इतिहास में कैसे छुपे हैं इस संघर्ष के तार। 19-20 अक्टूबर 1962 की दरमियानी रात, इसी रात चीन ने भारत पर हमला किया। 20 तारीख की सुबह स्टैंड 2 होता है 4:30 पौने 5 के बीच में। हम लोग स्टैंड 2 के लिए उठे, बाहर निकले अपने ट्रेंचेस बंकर से। उसी वक्त शेलिंग शुरू हुआ, पहला शेल गिरा हुआ। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लड़ाई शुरू होने के 2 दिन बाद देश के नाम पहला संदेश दिया। भाइयों बहनों, साथियों और हम वतनों, हमारे सीमा पर जबरदस्त हमले चीनी फौजों ने किए हैं और करते जाते हैं। जहां के एक बहुत ताकतवर दुश्मन, जिसको जरा फिक्र न शांति की थी, न शांति के तरीकों की, उसने हमें धमकी दी और उस धमकी पर अमल भी किया। इसलिए वक्त आ गया है कि हम इस खतरे को पूरी तौर से समझें। आजादी को सिर्फ 15 साल हुए थे। हमारे देश की उत्तरी सीमा पे एक बहुत बड़ा देश चीन, उसके साथ हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर रहा था, चाह रहा था कि गहरे रिश्ते रहे, गहरा संबंध रहे। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते चीन और हिंदुस्तान के बीच दुश्मनी बढ़ती ही जा रही थी। अब तो ऐसे लग रहा था जैसे चीन हिंदुस्तान पे हमला करने वाला है और हिंदुस्तानी फौज इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बीजी वर्गीस, जो उस वक्त के वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट थे, पत्रकार थे, वो लड़ाई से 10 दिन पहले हिंदुस्तानी फौज की तैयारियों का जायजा लेने अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में पहुंचे। ये अक्टूबर की बात है, अक्टूबर और नवंबर, और काफी ऊंचा है, 15-16 हजार फीट, बहुत ठंड। वो शर्ट स्लीव्स में या एक हल्का से पुलोवर पहन के, जिम शूज, सॉक्स से काम वो कर रहे। उनके पास सब चीज की कमियां थी। रिटायर्ड ब्रिगेडियर एसपी श्रीकांत तब मेजर हुआ करते थे और तब के नेफा के धौला फ्रंट पर सेना की एक टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे। हम जब तवांग में थे, हम लोग जब बेनेट ट्रेनिंग करते थे ना, सुबह जब डमी बनाते हैं उसमें हम घोंपते हैं, वो उसमें हम लोग ने चाइनीज का बनाया था शक्ल, ताकि अभी लोग को ये पता लग जाए इनको मारना है चाहे कुछ हो जाए। मगर हुक्म आ गया कि नहीं, ये बंद करिए, ऐसा नहीं हो सकता है। अभी हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई हैं। अब भाई भाई के सिलसिले में हम उसी में चक्कर में रह गए। मेजर श्रीकांत को भारत चीन लड़ाई में वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन मेजर श्रीकांत जैसे सिपाहियों की वीरता अरुणाचल और लद्दाख में चीनी सेना को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाई। दुख तो बहुत होता है। रेट्रोस्पेक्ट में हम कहते हैं कि लड़ाई हुई नहीं, ऐसे लड़ाई थोड़ी होता है। और प्लानिंग इस पर मेरे ख्याल में था ही नहीं। वो उसी वक्त वो रेकी के लिए गए थे, ब्रिगेड कमांडर और बटालियन कमांडर। लड़ाई के शुरुआती दिनों में ही साफ हो गया था कि हिंदुस्तान की फौज
चीन का सामना नहीं कर सकती थी। और देखते ही देखते उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी लद्दाख के चुशूल में रेजांगला और पूर्व में नेफा के तवांग से लेकर बॉम्बडिला तक चीनी सेना ने अपना लाल झंडा गाड़ दिया। भारतीय फौज तितर बितर हो गई। लड़ाई के 30वें दिन जवाहरलाल नेहरू ने फिर से देश के नाम संदेश दिया। इस रेडियो ब्रॉडकास्ट को कई लोग हार का औपचारिक ऐलान मानते हैं। सीला एक पास है, पहाड़ है, बोमडिला के ऊपर, तवांग और बोमडिला के बीच में, और बोमडिला भी हमारे हाथ से निकल गया। रंज हुआ इसको सुनकर, रंज हुआ कि हमारी फौज को हटना पड़ा वहां से। इसके माने ये हैं कि जो लड़ाई हमारे सामने है उसको हमें जारी रखना है। थोड़े दिन नहीं, बहुत दिन, महीनों नहीं, सालों रखना है जारी। हम लड़ते जाएंगे और अगर बीच में कहीं कहीं हारे तो उससे हम और ताकत पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नेहरू ऊपरी तौर पर देश को लंबी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन चीन ने नेहरू को दोबारा लड़ने का मौका ही नहीं दिया। 20 नवंबर की रात चीन में भारतीय एम्बेसडर को वहां के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने बुलाया और कहा कि आधी रात से चीन की सेना सीज फायर कर देगी और हफ्ते भर बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 20 किलोमीटर पीछे चली जाएगी। चीन के एक तरफा ऐलान के साथ ही लड़ाई खत्म हो गई। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन उसका घाव हमेशा के लिए रह गया। 1 महीने तक चले इस युद्ध में भारत बहुत कुछ गंवा चुका था। चीन ने भारत की 42,735 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था। यह इतनी जमीन थी जिस पर देश की राजधानी दिल्ली जैसे 28 शहर बस सकते थे।